Hello everyone. Today we will solve exercise 14A, class 8 RS Agrawal math and the topic is polygon. इससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसे आप देख लें क्योंकि उसी बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज है। कुछ बातें उसमें रह गई थी वो मैं यहां डिस्कस कर लेते हैं। वहां पर हमने करा था ओपन पॉलीगन, ओपन फिगर और क्लोज फिगर। यहां कर्व शब्द आएगा तो कर्व बता देते हैं। पहला ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। तो ओपन कर्व क्या होगा? अ कर्व हुज स्टार्टिंग and ending point are different is called open कर्व। मतलब क्या है? देखो मैंने यहां कुछ कर्व बनाना शुरू करा, स्टार्ट यहां से कर रहे हैं और ये चल रहा है और यहां एंड कर दिया, तो ये क्या लाएगा? ओपन कर्व। ओके क्लियर? जैसे मैंने एक कर्व बनाया, स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट, तो ये हो गया ओपन कर्व। अब आता है क्लोज कर्व। क्लोज्ड कर्व आपको समझ में आ गया होगा क्या? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो। तो अ कर्व whose starting and ending points are same is called closed curve। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां से स्टार्ट करा और ये हमने कर दिया। ये अक्सर आ जाता है कि सर्किल फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है कि सर्किल इज अ डैश 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 कर्व या फिगर, तो कैसी? क्लोज, या सर्किल इज ए क्लोज फिगर, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक और ये स्टार्टिंग करा और हिंग कर दिया, ये भी क्लोज कर्व है। ओके, फिर एक आता है सिंपल क्लोज कर्व। ये मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं, वैसे दोबारा बताता हूं। सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं? ऐसे कर्व जो क्या हो? इंटरसेक्ट ना करे। अ कर्व, अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अपने को खुद को ना काटे, वो कहलाते हैं सिंपल क्लोज कर्व। जैसे ये है, ओके, सिंपल क्लोज, ये क्लोज नहीं है लेकिन सिंपल कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा आपस में। अब इंटरसेक्ट कौन सा कर रहा है? ये देखो, ये यहां से अपने को इंटरसेक्ट कर लिया इस पॉइंट पर, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये सिंपल क्लोज कर्व है। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या डेफिनेशन होगा? अ क्लोज्ड कर्व, a closed curve which does not intersect itself, खुद को ना कट करे, क्या कहलाएगा? is called simple closed curve। ओके, अब हमें पढ़ना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से अधिक हो। तो क्या लिखेंगे? अ पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन, यानी कम से कम एक, एट लीस्ट one angle is greater than या more than 180 degree is called concave polygon। अब दिमाग में आता है कैसी फिगर होगी? देखो ये फिगर ए बी सी डी, तो ये इस एंगल से मतलब ये फिगर
होती है जो क्लोज फिगर, उसके इंटीरियर एंगल से मतलब होता है। तो ये तो सब एक्यूट एंगल है, लेकिन ये क्या रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स से मतलब 180 से ग्रेटर है। तो इस टाइप की फिगर कहलाएगी कॉनकेव। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसके ईच एंगल क्या हो, लेस देन 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, अ पॉलीगन in which each interior angle a polygon in which each interior angle is less than 180 degree is called convex polygon। जितने भी आपने क्वाड्रिलेटर पढ़े हुए हैं, ट्रिपेजियम, आइसोलेटेड ट्रायंगल, आइसोलेटेड ट्रिपेजियम हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है, हर एंगल 180 डिग्री से कम होता है। कैसी फिगर ना लो, है ना। तो ये कहलाते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, अब हम एक फॉर्मूले लिखेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, वो सब बताएंगे। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ, ये फॉर्मूले और ये यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, तो ये अच्छे से आप समझ लेना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। और अगर हम एक का पूछ लें कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हमने बताया था, और पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन सब डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में। रेगुलर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स और ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल हो। तो अगर ईच एक्सटीरियर, ये तो क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, कैसा भी ही पॉलीगन हो, चाहे रेगुलर चाहे इरेगुलर, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। जब ईच एंगल पूछेगा तो मेजर ऑफ ईच एंगल लिखता मैं। चलिए अब लिख लिया हमने, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। सपोज करो उसमें n साइड्स हैं, तो n से डिवाइड कर दो 360 में। अगर ट्राइंगल है तो 3 से डिवाइड कर दो, क्वाड्रिलेटर है तो 4 से, पेंटागन है तो 5 से, हेक्सागन है तो 6 से। तो निकल आएगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब आता है ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल के दो फॉर्मूले हैं। पहले तो सम निकालने, उसके बाद ईच इंटीरियर कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन whose sides is n। यहां n क्या, नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये होता है n-2 इंटू 180। या बहुत से लोग ये भी लिख देते हैं, एक ही बात है, 2 को अंदर मल्टीपल कर दो तो क्या आ जाएगा, 2n-4 इंटू, यहां 90 रहेगा, और 90 की क्या बोलते हैं, राइट एंगल, है ना। तो ये भी लिख देते हैं 2n-4 इंटू राइट एंगल, ये एक ही बात है, मैं इसको यूज करूंगा। ओके, ये तो होता है, मान लो ट्राइंगल है तो n क्या है, n बराबर 3, नंबर ऑफ साइड्स 3 पुट कर दो तो ट्राइंगल के सभी एंगल का सम निकलेगा। क्वाड्रिलेटर में n कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स 4, तो 4 पुट कर दो, 4 में से 2 गया 2, और 2 इंटू 180 360, ये हमें मालूम है। पेंटागन में n बराबर 5। इसी तरह किसी की भी पॉलीगन का हम इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। n क्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये था सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब अगर ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछे कि मेजर ऑफ ईच, और ये ईच एंगल जब भी आएगा तो रेगुलर होगा, इरेगुलर का नहीं निकाल सकते, ये फॉर्मूला रेगुलर के लिए चल रहा है। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो ये क्या होगा, इसमें n से डिवाइड कर दो, n-2 इंटू 180 अपॉन n। इसको एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं, कैसे, वो ये है ईच इंटीरियर एंगल
इक्वल होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब नेक्स्ट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमने बता ही दिया। अब वो डायगोनल्स रहेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। फिफ्थ, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये फॉर्मूला होता है n(3)/2 Where n is the number of sides। हम पूछे पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते थे, n की जगह 5 पुट कर दो। 5 × 5 - 3/2 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 बचा। तो पेंटागन में 5 डायगोनल्स होंगे। हेक्सागन में, ऑक्टागन में जो भी है इसमें पुट कर दो कि निकल आएंगे। तो ये आपका अब कंप्लीट हुई इंट्रोडक्शन में जो चीज रह गई थी, क्योंकि वो मैंने 6 का इंट्रोडक्शन बनाया था जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। वो सब कुछ उसमें है, जो चीज रह गई थी वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 14A। And the question number 1, first part, and the question is find the measure of each exterior angle of a regular first part pentagon। तो पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5। तो n क्या है, 5। तो फॉर्मूला क्या था, 360/n। तो n की जगह आ जाएगा 5। तो लिखोगे each exterior angle ऑफ अ पेंटागन, रेगुलर और लगा देना, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो 360 पेंटागन में क्या होता है, 5 साइड, तो 5 6 साइड, 5 7 जा 35, कैरी 1 1 और 0 10 हो गया, और 5 2 जा 10। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन विल बी 72 डिग्री। रेगुलर और लिख लेना, नीचे में लिख दूंगा। सेकंड कह रहा है हेक्सागन, तो आपको समझ में आ गया। ईच सेम ऐसी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ मैं इसमें लिख देता हूं रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड्स डिवाइडेड बाई 6, 360/n, और 6 का डिवाइड 360 में हम करेंगे तो 60 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट में दे रखा है हेप्टागन। हेप्टागन में कितनी साइड होती हैं, 7। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन 360/7। तो कितना हो गया, 7 5 जा 35, कैरी 1 कितना हो गया 10, 7 1 जा 7, 3 बचा, तो 3/7 इतनी डिग्री या पॉइंट में, वो आपकी चॉइस है, कैसी भी लिख सकते हो आप। फोर्थ पार्ट में डेकागन। डेकागन क्या होता है, डेकागन में होते हैं 10 साइड्स। इंटो वाली वीडियो आप जरूर देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है मैंने। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन 360/n। डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स 10, तो n की जगह 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 36 डिग्री। नाउ लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 15 से डिवाइड कर देंगे इसमें। तो ईच एक्सटीरियर, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल होगा 360/15। 15 से कैंसिल करा, 15 2 जा 36, कैरी आ गया 6 0 60, और 15 4 जा 24। तो आंसर इज 24। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन each of whose exterior angle is 50 degree? In this question,
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज गिवन 50 डिग्री। तो ये पूछा है क्या ये पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगन में ईच एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कोई रेगुलर पॉलीगन वो है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं n। तो सबसे पहले तो मान लो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो हमने मान ली लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन बी n, हमने मान ली n है। ओके, अब ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन n। देयरफॉर 360 अपॉन n की वैल्यू क्या आ गई 50, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल और वो दे रखा 50। तो इससे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n पॉजिटिव नेचुरल नंबर आए, बहुत से लोग होल नंबर कहते हैं, होल नंबर भी नहीं होता ये, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है और पॉलीगन की साइड 0 नहीं हो सकती। और नेचुरल नंबर भी क्या 2 से बड़ा आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है मिनिमम 3 साइड से बनता है। अगर हम सॉल्व करें n इक्वल टू 2 आ गया तब भी ये पॉसिबल नहीं है। तो n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। n इज अ नेचर नंबर ग्रेटर देन 2, या होल नंबर बोलोगे तो ग्रेटर देन 2 ध्यान रखना, ये नहीं प्लस का 2 आ गया आपका तो यस। क्यों, 2 साइड्स का तो कोई पॉलीगन ही नहीं बनता भाई। पॉलीगन में कम से कम 3 साइड चाहिए तभी तो पॉलीगन बनेगा। तो ये बात ध्यान रखना, बुकों में ज्यादातर लोग बताते हैं होल नंबर, पहले होल नंबर 0 भी है 1 भी है 2। अगर आंसर 0 आएगा तब भी पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू अगर 1 आती है तब भी पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 2 आती है तब भी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, पॉलीगन में कम से कम 3 सेट चाहिए। और क्या होना चाहिए, नेचर नंबर बोल दिया मैंने है ना, तो नेचर में क्लियर हो गया, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए। नेचर नंबर क्या होते हैं 2 3 4 5 6, समझ में आ गई ना बात। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया और n इक्वल टू आ गया 7.2, डिवाइड करा तो 5 7 जा 35 और 2। तो ये क्या है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो लिख सकते हो विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, या होल नंबर चल जाएगा, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, लेकिन ये नेचुरल नंबर ही नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो 50 डिग्री इज not possible an exterior angle, an exterior angle of any polygon, किसी भी पॉलीगन का ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। अगर n7 आ जाता तो पॉसिबल था। कहने का मतलब समझ आ गया ना, नेचुरल नंबर आना चाहिए, या होल नंबर बोल सकते हो ग्रेटर देन 2, ये ध्यान रखो ग्रेटर देन 2। 2 होगा तब भी पॉसिबल नहीं है, 1 होगा तब भी पॉसिबल नहीं है, 0 होगा तब भी पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स। फर्स्ट है जिसमें n इक्वल टू दे रखा है 10। तो ये सवाल दो तरीके से होता है, मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा, जो आपको इजी लगे उससे आप कर लीजिए। फर्स्ट मेथड फॉर्मूले से लगा दो, मैंने लिखवाया था अभी, ईच इंटीरियर एंगल ये होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। फॉर्मूला से सीधा n की जगह जो दे रखा है, क्या दे रखा है 10, 10-2 इंटू 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 10 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, इंटू 18, 18 8 जा 144। तो ईच इंटीरियर एंगल आ गया 144 डिग्री। दूसरा मेथड क्या है और देखो, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या थी, एक्सटीरियर एंगल निकालो और इसमें से माइनस कर दो। तो दूसरा मेथड समझिए। अब तो दूसरे मेथड में हम पहले निकालने ईच एक्सटीरियर एंगल, वो क्या होता है 360 अपॉन n, n की वैल्यू 10 थी,
तो ये आ गया 36 डिग्री। दोनों मेथड इजी हैं। तो ईच इंटीरियर क्या होगा? नाउ ईच इंटीरियर एंगल क्या बताया था? 180 माइनस ईच एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर कितना है? 36। जब 180 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144। ओके, क्लियर? तो अब यहां आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर लें। मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में हमें एन दे रखा है 15 साइड्स। हमें ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉलीगन की जिसमें नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है 15। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। ईच इंटीरियर एंगल इज n माइनस 2, यानी कि 15 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, और वैल्यू ऑफ n इज 15। 15 से कैंसिल हो जाएगा तो 15 बन जाए 15, 15 बन जाए 15, 3 का मतलब 3 0 30, 15 2 जा 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 बन जा 12 और 3 15। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 156। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, and the question 4 is it possible to have a regular polygon each of whose interior angle is 100 डिग्री? तो उसी तरह का सवाल है जो हमने ऊपर करा था अभी। पहले तो लिख लो each interior angle is given 100 डिग्री। अब साइड्स मान लेते हैं n है। लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। अब वही n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 से ग्रेटर आती है नेचर नंबर में या होल नंबर जो भी कर लो तो तब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है? n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, और ये किसके इक्वल दे रखा है? इस इंटीरियर एंगल 100। ये तो मालूम है आपको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना? कर दूं ना, 0 से 0 कैंसिल, और भी कैंसिल हो रहा है। चलो छोड़ो, अंदर मल्टीपल कर देता हूं। 18 का n में करा तो 18n, 18 का माइनस 2 में तो माइनस के 36, और n क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, n जाएगा इधर, तो ये हो गया 10n। तो 10n को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा, और माइनस 36 को हम ट्रांसफर कर देंगे ऑन ट्रांसपोजिंग जिसे बोलते हैं 2RHS, तो माइनस के हो जाएंगे प्लस 36। 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा तो बच्चा 8n इज इक्वल 36। तो वैल्यू ऑफ n इज 36 अपॉन 8। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 9 जा 4 2 जा 2 से कैंसिल हो गया 4.5। तो नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की आ रही है 4.5। क्या 4.5 साइड ड्रॉ करना पॉसिबल है? 3 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद जो करोगे तो क्या आएगी? 5 साइड्स। तो क्या है? नेचर नंबर नहीं है, लिखोगे बिकॉज n इज नॉट अ होल नंबर भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ध्यान रखना, होल नंबर। सो 100 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, तो क्या लिखेंगे? सो इट इज नॉट पॉसिबल, और पूरे लिखना है 100 डिग्री इज नॉट पॉसिबल टू ईच इंटीरियर एंगल, टू ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो ये किसी भी पॉलीगन का, ऑफ एनी पॉलीगन, क्योंकि साइड्स आ रही है 4.5, और 4.5 साइड कुछ नहीं होती। साइड क्या होगी? 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, ऐसे होती हैं एंड सो ऑन। तो आज के वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 4 नेक्स्ट वीडियो हम 5 से करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे, है ना? सिंपल से थे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करूंगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे इसकी अगली वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।